माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनके बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज का जो टॉपिक्स हमने रखा है वो एनसीईआरटी के पूरे किताब का, संपूर्ण बुक का एनसीईआरटी का टू द पॉइंट रखा है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। साथ ही अभी सेंटअप एग्ज़ाम होने वाला है और उसके साथ साथ जो फाइनल होंगे उसमें भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। वह जो पॉइंट्स हमने रखा है वह एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हो सकता है तो वह यही पॉइंट्स अब एग्जामिनेशन में रहेंगे, इसमें ध्यान में रखेंगे। इसमें 40-45 पॉइंट्स को हम इंक्लूड कर रहे हैं, जो पूरे केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसको ज़रूर पढ़ेंगे, यह एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम अपने चैप्टर वाइज और टू द पॉइंट्स जो भी होंगे उसको पढ़ाएंगे। लेकिन फ़िलहाल हमने ऐसा सोचा कि कम से कम कुछ ऐसे पॉइंट्स हो जो नॉलेज भी हो जाए, और पूरे किताब की बात करिए हैं जिसमें जो अच्छे पॉइंट्स हैं उसको इंक्लूड किए हैं, वो अक्सर एग्जामिनेशन में आते हैं। तो इसको ज़रूर पढ़ेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने पूरे किताब से आपको दोनों बुक से हमने इसको एक साथ संग्रह किया है, कलेक्ट किया है। ज़रूर पढ़ेंगे वह, और इसी तरह से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेंटअप की तो बात अलग है, फाइनल में क्वेश्चन आएंगे। यह मेरा एक दावा है, मेरा एक विश्वास है, इसलिए इसको ज़रूर पढ़ेंगे। हम आपको एक पहला चैप्टर के क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड, जैसा कि आप जानते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के 4 प्रकार होते हैं, जैसे मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो नॉन पोलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है, इसमें I2, O2, N2, H2, P4, O3 ये सेट आते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर आयोडीन ही क्यों लिए हैं? आयोडीन इसलिए लिए हैं कि आयोडीन पॉपुलर मॉलिक्यूल है, यह सॉलिड स्टेट में है, यह इसका इनऑर्गेनिक नॉन मेटल में इसकी कैरेक्टर जो है, कुछ ऐसे कैरेक्टर है जो मेटालिक कैरेक्टर को शो करता है। इसमें शाइनिंग प्रॉपर्टीज होते हैं, यह सॉलिड स्टेट में है, इसलिए इसको हमने रखा है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, यह परीक्षा में आने लायक क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है which type of crystal has maximum number of ब्रेवियस लैटिस। हमने पिछले क्लास में भी हमने इसके बारे में बताया था कि ब्रेवियस लैटिस में जो 14 टाइप्स ऑफ ब्रेवियस लैटिस होते हैं उसके 7 क्रिस्टल सिस्टम में बांटा गया है। उन 7 क्रिस्टल सिस्टम में आपको ऑर्थोरोम्बिक ऐसा है जिसमें वह 4 टाइप्स का होता है, और 4 टाइप्स मैक्सिमम नंबर है। क्यूबिक में 3 होते हैं, इसमें 4 टाइप्स होते हैं, हेक्सागोनल में 2 टाइप्स होते हैं, मोनोक्लिनिक में 1 टाइप होते हैं, ट्राइक्लिनिक में 1 टाइप, ये टोटल मिलाकर 14 टाइप होते हैं। जो है इसमें मैक्सिमम नंबर जो होगा वो ऑर्थोरोम्बिक है, याद रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। नेक्स्ट है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट फेरोमैग्नेटिज्म। जैसा कि हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में हम इसको टेबल में बतलाए थे कि फेरोमैग्नेटिज्म जो होते हैं वह स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड होता है। यह मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है। इसमें कॉपर, निकेल, जिंक, कोबाल्ट, गैडोलिनियम और क्रोमियम डाइऑक्साइड होते हैं। लेकिन हमने आयरन को ही क्यों एग्जाम्पल में यहाँ पर रखे हैं? इसलिए आयरन इज अ पॉपुलर मेटल फॉर अट्रैक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यह हर लोग जानते हैं कि आयरन का चुंबकीय क्षेत्र द्वारा स्ट्रांगली अट्रैक्शन होता है। बच्चा जानता है कि चुंबक का लोहा के साथ आकर्षण होता है, ये नहीं जानता है कि निकेल है, कोबाल्ट है, गैडोलिनियम है, लेकिन यह जानता है। यह काफ़ी पॉपुलर है, यह आने लायक क्वेश्चन है, हो सकता है यह क्वेश्चन आएंगे। तो इसका आंसर हो जाएंगे आयरन, Fe। आयरन हो जाएगा Fe जिसको कहते हैं। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
पर केजी ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड। आप जानेंगे यह सॉल्यूशन चैप्टर से हमने लिया है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg मास ऑफ द सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलालिटी, मोलर सॉल्यूशन। इस तरह से हम जानते हैं कि मोलर सॉल्यूशन कहिए या मोलालिटी कहिए, इसका आंसर हो जाएंगे मोलालिटी। एक बात ध्यान में रखेंगे, 1 kg मास रहेगा तो मोलालिटी, 1 लीटर सॉल्यूशन होंगे तो मोलारिटी होगा। हम उस पर भी क्वेश्चन रखा है आपको, जो है यहाँ पर न्यूमेरिकल के रूप में रखे हैं। जैसे 2 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डिजॉल्व इन 200 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, देन द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज। आप जानते हैं कि दिए गए अमाउंट W1 होंगे, अमाउंट है W1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इंटू मोलर मास होता है। तो W1 गुने 1000 बटे 200 गुने 40 NOH का होता है। कैलकुलेट करेंगे तो 1/5 आएंगे और 1/4 आएगा और इसका जो वैल्यूज होंगे 0.25 होंगे। यह न्यूमेरिकल भी पूछता है ऑब्जेक्टिव में, इसको ध्यान में रखेंगे। इसका आंसर हो जाएंगे 0.25 होंगे। नेक्स्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, कोलराउस के नियम से है, कोलराउस लॉ है। कोलराउस लॉ कहता है कि टोटल सम ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैथोड एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनोड इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोड। यानी इलेक्ट्रोड का जो मोलर कंडक्टिविटी होगा वह कैथोड और एनोड के मोलर कंडक्टिविटी के योगफल होता है। तो इस तरह से हाँ, यहाँ पर एक एग्जाम्पल सोडियम का लिए है, सोडियम क्लोराइड का लिए है। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम क्लोराइड इज इक्वल टू, तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम आयन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन। ये NCERT में लिखा हुआ पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे इलेक्ट्रोड की बात किया जा सकता है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, लेकिन सोडियम क्लोराइड को यहाँ पर इसलिए लिए हैं कि सोडियम क्लोराइड एग्जाम्पल डायरेक्ट दिया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिप्रेजेंट द रेट ऑफ रिएक्शन। यह केमिकल काइनेटिक्स से है। केमिकल काइनेटिक्स का एक्सप्रेशन से हमने लिया है कि डेफिनेशन से लिए हैं कि रेट एक्सप्रेशन में हम लोग देखें, रेट रिएक्शन में देखेंगे कि रिएक्टेंट का जो भी कंसंट्रेशन होता है और रिएक्टेंट में माइनस साइन होता है, माइनस साइन के साथ रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम का जो रेशियो होता है उसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर ए से क्या हो गया B, और ए के लिए निगेटिव साइन होंगे और इंस्टेंटेनियस रेट लिए हैं। इंस्टेंटेनियस रेट में डी रखते हैं और ए के कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय dt। टी टाइम जो होते हैं रेट में टाइम से डिवाइड करते हैं तो ही वेलोसिटी कहलाता है, रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। उसी को हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट है, उसी चैप्टर से हमने यूनिट की बात की है, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होते हैं उसका होता है पर सेकेंड होता है, डायमेंशनली 1/t टाइम के रिस्पेक्ट में लिया गया है, उसके सेकेंड रिस्पेक्ट में नहीं लिया गया है और 1/t टाइम होंगे, इसलिए इसका आंसर टाइम इनवर्स होगा। यह दो बार पूछा हुआ क्वेश्चन है बिहार बोर्ड में, इसलिए इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। काफी इंपॉर्टेंट है। सीडो मीन्स फॉल्स होता है, जो लगता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है लेकिन एक्चुअली में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं होता है। इसका 2 एग्जाम्पल्स होते हैं। आपको इथाइल, आपको यह जानेंगे कि इसका एग्जाम्पल्स जो होते हैं, आपको यहाँ पर जो है रेट ऑफ रिएक्शन सीडो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यहाँ पर CH3COO C2H5 C3COO C2H5 इथाइल एसीटेट को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं एसिड के प्रेजेंस में,
तो एसिटिक एसिड और इथेनॉल बनता है। एक और एग्जाम्पल होते हैं जो सुक्रोस होता है, शुगर होता है, शुगर को वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं एसिड के प्रेजेंस में, तो वह बनाता है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। 2 एग्जाम्पल्स हैं सीरो फर्स्ट ऑर्डर के, जो लगता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है लेकिन वह एक्चुअली में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, इसलिए हमने इसको लिया है। और जब ब्रीफ में पढ़ाएंगे तो एक और एग्जाम्पल हम बताएंगे, लेकिन ये दोनों एग्जाम्पल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है इसके बाद, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स कन्वर्ट शुगर इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। यह आपको अल्कोहल चैप्टर में भी है, इथाइल अल्कोहल के प्रिपरेशन में है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल में है और सरफेस केमिस्ट्री में भी है। तो यहाँ यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो होता क्या है कि जब सुक्रोज को यानी चीनी को, शुगर को जो है आपको इन्वर्टेज एंजाइम में रखते हैं कुछ दिनों तक, तो वह जो है वाटर के साथ रिएक्शन कर वाटर में रखते हैं इन्वर्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में, तो वह जो है आपको ग्लूकोज और फ्रुक्टोज देगा, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज देता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इन्वर्टेज एंजाइम होगा। कौन सा एंजाइम होंगे? इन्वर्टेज एंजाइम होगा। और वही ग्लूकोज को जब और मतलब कि जाइमेज एंजाइम के रिस्पेक्ट में रखते हैं तो वह कन्वर्ट कर देता है आपको कार्बन डाइऑक्साइड और इथाइल एल्कोहल में। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में लाने वाला जो एंजाइम है इन्वर्टेज एंजाइम है। लेकिन यहाँ पूछता है कि इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट कैसे होगा, तो वहाँ जाइमेज एंजाइम रखते तो ग्लूकोज जो है कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल में कन्वर्ट कर जाता है। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इन फॉग। यह एरोसॉल से लिया गया है। फॉग में होता क्या है कि डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्स्ड फेज जो होते हैं गैस होते हैं और डिस्पर्सन मीडियम जो होते हैं लिक्विड होता है, यानी गैस इन लिक्विड का है। यह आपको फॉग जो है ध्यान में रखेंगे। इसका एक और होते हैं गैस इन सॉलिड, जिसमें स्मिथ आते हैं, है ना, और स्मिथ्स आते हैं, उसको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर फॉग की बात की है, काफ़ी पॉपुलर है। यहाँ पर हो जाएंगे गैस, लिपिड गैस होगा, डिस्पर्सन ऑफ लिपिड गैस। इसका हम बहुत ब्रीफ में बतलाएंगे 8 प्रकार के जो होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन, उसका एग्जाम्पल। लेकिन अभी यहाँ जानिए कि इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है आपको मिल्क कंटेन अ प्रोटीन व्हिच इज वेरी गुड फॉर हेल्थ, द प्रोटीन इज। देखेंगे मिल्क में एक केजीन प्रोटीन होता है जो हेल्थ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो बोन को स्ट्रॉन्ग करता है और बॉडी को ग्रोथ करता है। यह मिल्क बच्चों में नेसेसरी है। बच्चों के जो बॉडी में जो ग्रोथ होता है उसमें उसका कारण होता है कि प्रोटीन की आवश्यकता होता है, वह प्रोटीन मिल्क में मिलता है, इसलिए बच्चों में दूध देना अनिवार्य है। इसका आंसर केजीन होगा। चलिए नेक्स्ट देखना है। नेक्स्ट है द नेचुरल सब्सटेंसेस फ्रॉम विच एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन फॉरफिटेबल इज कॉल्ड। तो आप ये जाने कि यह एक ओर्स है जो मेटल का एक्सट्रैक्शन होता है और बेनिफिटेबल होता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। वह आप लोग से 9th 10th से ही पूछे जाते हैं कि अयस्क जो है वह कम खर्च में खनिज से उसको प्राप्त करते हैं, मिनरल से प्राप्त करते हैं, तो वही क्या है, ओर्स कहलाता है। ओर्स का इसका आंसर ध्यान में रखेंगे। अब है आपको व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज ऑब्टेन्ड बाय साइनाइड प्रोसेस। ये भी हमने मेटालर्जी से लिया है। साइनाइड प्रोसेस में सिल्वर होगा, सिल्वर मेटल का यहाँ एक्सट्रैक्शन करते हैं। यहाँ पर हो जाएंगे सिल्वर। नेक्स्ट हो जाएंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फार्मूला ऑफ बॉक्साइट। देखिए ये भी मेटालर्जी से है। बॉक्साइट के नाम बहुत लोग जानते हैं, ये बहुत लगता है कि सिंपल है, लेकिन बॉक्साइट का जो फार्मूला होता है वह Al2O3 XH2 कहा जाता है। लेकिन रियल में क्या होगा x के जगह पर, तो वहाँ
2H2O होगा, 2H2O होगा और इसका आंसर यह हो जाएंगे, ध्यान देंगे। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्राइबेसिक। ट्राइबेसिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर ट्राइबेसिक में 4 ऑक्सीजन होगा, एक घटा देना है, 4 ऑक्सीजन वाला में ट्राइबेसिक, 3 ऑक्सीजन वाला में डाइबेसिक और 2 ऑक्सीजन वाला में मोनोबेसिक। जितना ऑक्सीजन होगा से एक घटा देना है। कई एक बार एग्जामिनेशन में पूछा है। हम जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे पी ब्लॉक एलिमेंट में आपको नाइट्रोजन फैमिली में फास्फोरस है, वहाँ डिटेल करेंगे तो वहाँ जानेंगे ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस में जहाँ 7 टाइप्स का फास्फोरिक एसिड होते हैं वहाँ पर बताएंगे इसको। यह जाने याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय व्हिच फार्मूला सल्फर मॉलिक्यूल इज रिप्रेजेंटेड। आप जानेंगे कि सल्फर इज ऑक्टाएटॉमिक, यह ऑक्टाएटॉमिक होते हैं, 8 परमाणु वाला होता है। कई एक बार पूछे हुए एग्जामिनेशन में इसके ऑक्सीडेशन नंबर पूछता है, इसमें कितने एटम्स होते हैं। यहाँ पर भी वही तरह के हमने क्वेश्चन रखा है, रिपीट किए हैं और आएगा यह क्वेश्चन। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमने इसलिए रखा है कि कई एक बार पूछा है क्वेश्चन, इसको ध्यान में रखना है। ये ऑक्टाएटॉमिक है, एसेट है और यहाँ पर आपको जानेंगे कि एसेट के रूप में रहेंगे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कॉपर लोग एक्सेप्शनल कहते हैं, रियल में यह आपको कॉपर जो आपको 29 एटॉमिक नंबर होते हैं, यह आर्गन और D10, 3D10 और 4s1 में। ऐसे तो 4s1, 4s2, 3D9 कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, कंप्लीटली फुलफिल करता है कॉपर अपने d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करता है, इसलिए इसमें ये कहा जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल इज एग्जिबिट्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। यह है आपको डी ब्लॉक एलिमेंट से, और आप जानेंगे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितना किस में ज़्यादा होगा तो मैंगनीज में, क्योंकि मैंगनीज का 25 एटॉमिक नंबर होता है और डी में 5 D5 के रूप में आएंगे, तो ईच ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इसका मतलब है कि मैंगनीज ही होगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखेंगे और इसका Mn इतना रखेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएंगे। मैंगनीज का +7 +7 होता है, 3D श्रेणी का एलिमेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें इससे ज़्यादा किसी का नहीं होता। नेक्स्ट इसी से संबंधित हमने लिया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जैसा कि हमने अभी कहा है कि मैंगनीज का ही होगा, क्योंकि इसके D5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ईच ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे। यह बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंथेनाइड एलिमेंट्स बिलोंग्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉक इन पीरियोडिक टेबल। लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो F ब्लॉक के होते हैं। 4F में लैंथेनाइड्स होते हैं और 5F सीरीज में एक्टिनोइड्स होते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ NiCO4 निकेल टेट्राकार्बोनाइल। निकेल में आपको निकेल का कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, काफ़ी पॉपुलर NCERT में लिखा हुआ है और यह कई एक बार पूछा है। इसका 0 होगा, इसलिए 0 होगा कि कार्बोनाइल का 0 होता है, एक कंपाउंड है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो निकेल का भी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। इसका 0 होगा, ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ज्योमेट्री ऑफ NiCN4 2- आयन। देखिए NiCO के होल 4 रहता तो टेट्राहेड्रल, NiCN4 है तो इसका स्क्वायर प्लेनर होगा, और इसी तरह से आप PTCl4 रहता तो उसका भी स्क्वायर प्लेनर होगा। हम ब्रीफ में बताएंगे जब चैप्टर में आएंगे, तो यहाँ हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को रखे हैं और यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे, स्क्वायर प्लेनर होगा। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफ्रिजरेंट। क्लोरोफ्लोरोमेथेन काफ़ी पॉपुलर है, यह हेलो एल्केनेन है, हेलो एडिन में है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th का पहला चैप्टर में है, क्लोरोफ्लोरोमेथेन होगा इसका आंसर, याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन प्राइमरी अल्कोहल। जानते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल में 1 एल्काइल, सेकेंडरी में 2 एल्काइल और टर्शियरी में 3 एल्काइल्स होते हैं। तो एक बॉन्ड यहाँ छूटा हुआ है, यहाँ पर एक एल्काइल प्राइमरी अल्कोहल होंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है डाईइथाइल ईथर एंड मेथाइल प्रोपाइल ईथर आर। यह आपको आइसोमेरिज्म है और यह पोजिशनल आइसोमेरिज्म होगा। डाई मिथाइल ईथर और मिथाइल प्रोपाइल ईथर दोनों में पोजीशन का अंतर है। ऑक्सीजन के दोनों साइड CH2 C2H5 C2H5 होंगे, एक में CH3 और C3H7 होंगे। यह पोजिशनल को रिप्रेजेंट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 11th में है, लेकिन इसको आप जानेंगे, एग्जामिनेशन में कभी कभी पूछता है। अब है आपको द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड। जानते हैं CHO होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्डिहाइड चैप्टर में ही है ना। इसका आंसर पे आ जाएंगे CHO। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, एक खाली है। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स कैनिजारोज रिएक्शन। कैनिजारोज रिएक्शन होता है कि व्हेन फॉर्मल्डिहाइड इज रिएक्ट विथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टू बी फॉर्म मेथेनॉल एंड पोटेशियम फॉर्मेट। तो यह फॉर्मल्डिहाइड होता है, याद रखेंगे। एक आध बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, यह हो जाएंगे फॉर्मल्डिहाइड होगा। इसका आंसर HCHO होगा। नेक्स्ट है द जनरल फार्मूला ऑफ सेचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। जानते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड कहिए या मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड कहिए, COOH होगा। उसके साथ एल्काइल लगेंगे, एल्काइल में CnH2n+1 होता है, उसके साथ COOH अटैच रहेगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसे। नेक्स्ट है which of the following is formed when sodium acetate is heated with soda lime। ये तो 10th में भी पढ़ना था, कई एक बार 12th में पूछा है। तो when sodium acetate is react with soda lime to be form methane, काफ़ी पॉपुलर है, इसको याद रखेंगे। या व्हाट हैपेंस में भी पूछा जा सकता है, यहाँ पर हमने ऑब्जेक्टिव में सेट किया है, तो मेथेन होगा इसका आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन रिएक्शन विच सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट गिव्स डिफरेंसेस which are on the following is that compound। यानी आप ये जानेंगे कि सोडियम जब कोई भी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होंगे, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सोडियम बाइकार्बोनेट रखते हैं, उसमें फटफटाहट जैसा आवाज आता है, बुदबुदाहट या फटफटाहट। तो जैसे आप जानते हैं LPG वगैरह गैस है या केरोसिन ऑयल है, जब इसको जलाते हैं तो उसके कुछ साउंड क्रिएट होता है, उसी तरह का होता है। वह है एसिटिक एसिड CH3COOH। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज, यह स्ट्रक्चर है कार्बन के साथ 3 वो मिथाइल ग्रुप NH2 है। जहाँ भी देखेंगे कि NH2 है वह प्राइमरी एमीन है। हमने एमीन से इसको लिया है, प्राइमरी एमीन है। NH रहता तो सेकेंडरी और N रहता तो टर्शियरी रहता, तो यहाँ हो जाएंगे प्राइमरी एमीन हो जाएंगे। नेक्स्ट है which of the following is prepared by Gabriel Thalamide synthesis। देखिए ध्यान देंगे, गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस एमीन चैप्टर से हमने लिया है और यह प्राइमरी एमीन देता है। हॉफमैन ब्रोमाइड सिंथेसिस जो होते हैं वो भी आपको देते हैं, आपको प्राइमरी एमीन, और गैब्रियल भी प्राइमरी एमीन देते हैं, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है which of the following is हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट भी एमीन चैप्टर से लिया गया है और इसमें होते हैं बेंजीन सल्फ्यूराइड क्लोराइड, याद रखेंगे, हम पढ़ाएंगे ब्रीफ में, एमीन पढ़ाएंगे तो। नेक्स्ट है फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन एमिनो एसिड। एमिनो एसिड में फंक्शनल ग्रुप होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और एमिनो ग्रुप। एमिनो एसिड एसिड है, एमिनो ग्रुप NH2 जो होते हैं बेस होते हैं। यह ज्यूटर आयन भी फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट है नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉल्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। नाइट ब्लाइंडनेस में विटामिन A होते हैं, बहुत पॉपुलर है, भले ही आसान है लेकिन ये बहुत पूछता है, याद रखेंगे इसे। आज के लिए इतना ही हम रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ आएंगे। या बेसिक या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हमने इतना बतलाया, फुल किताब से बतलाया है। थैंक यू।